जैसे अपने मोड़ी मोड़ा बनाऊ ने ऊंसा ही घर में तुम रहने लगो, मोड़ी मोड़ा अपने आप सही हो। दक्ष चतुर, सो इनकी कन्या जो है वे संशयवादी हो गई और मैया पार्वती के पिता हैं हिमांचल श्रद्धावान, इसीलिए उनकी पुत्री भी श्रद्धावान। और एक बात और सुनो, जीवन में जब हमारे जीवन में श्रद्धा आ जाए, हमारे जीवन में और हमारे हृदय में जब श्रद्धा आ जाए, उसका परिणाम क्या मिलता है? बोले उसका परिणाम ये मिलता है कि श्रद्धा हमारे हृदय में आ जाए तो अपन को गुरु नहीं ढूंढने पड़े, गुरु खुद चल के तुम्हारे लगा आ जाए। हाँ, नातर हमारा जीवन निकल जाए, हमारे जीवन भर में आपको और हमें जीवन भर तलाश करने में योग्य गुरु नहीं मिलता। हाँ, और अगर श्रद्धा जीवन में आ जाए तो वह तलाश हमारी उसी क्षण पूरी हो जाएगी। मैया पार्वती को जन्म जैसे ही हिमांचल के थे भाव, तुलसी बाबा लिख रहे समाचार नारद सब पाए और क्रोध के ही गिरी ये है सिधाए। जैसे ही पार्वती जी को जन्म भाव, सो नारद जी हो बुलाओ नैया, नारद जी खुद पद के ही पहुंच गए। जिनके हृदय में श्रद्धा हो उनके पास संत अपने आप पहुंचते। जैसे ही नारद जी पहुंचे, शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना, निज सौभाग्य बहुत गिरी भरना, सुता बोले मिली मुनिचर। महाराज हिमांचल ने नारद जी का स्वागत किया, प्रणाम करके आसन देकर के बिठाया और फिर अपनी पुत्री मैया पार्वती को बुलाया, नारद जी को प्रणाम कराया। और जैसे ही प्रणाम कराया, अब हिमांचल कहने लगे नारद जी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। नारद जी, ये हमारी पुत्री है और आप त्रिकालदर्शी हैं, हमारी पुत्री के भाग्य को देखिए। नारद जी ने मैया की हस्तरेखा देखी, मस्तक रेखा देखी और कहने लगे सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपकी जो पुत्री है सुंदर सुशील सहज बुद्धिमान है, श्रद्धावान, साक्षात जगदम्बा के जैसे गुण है। बता नहीं रहे स्पष्ट के जगदम्बा मैया सारे गुण मैया के बतलाए और फिर कहने लगे शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, पर सुना हूं जे अब गुण दुई चारी। आपकी पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, मनो कछु अवगुण है। हिमांचल कहने लगे पुत्री में नहीं, तो फिर कौन में? पुत्री के बारे में। इनको जो बारे में लेने हैं वो कैसों में लेने? आगो ने अमान, मात पितु हीना, और उदासीन सब संशय छीना। ऐसा लड़का मिलने। और इतना ही नहीं, जो भी जटिल काम मन,
सघन अमंगल भेष अस स्वामी यही कह मिलही परी हस्त असिरेख। ये सो लड़का मिलने। अब बताओ जो उनके बहुदत्ता से जाके दे कि मोड़ी के लाने असो दूल्हा मिलने जोगी जटिल अकाम नगन कपड़ा ही ने पेर। बताओ का हाल उज्ज बहुदत्ता। रानी मैना तो घबरा गई। ये सोबा पर मिलने गई। रानी मैना तो इतनी दुखी हो गई कि सुन के भगाई गई। रानी मैना भगी सो हिमांचल उनसे बात कर बेखूंगा कि नारद जी की पूरी बात को सुनो। जो लो नारद जी मैया पार्वती से कहने लगी कि हमने तुम्हें जो जितने अवगुण बताए जी आए तो अवगुण मनो एक जगह जाकर जो सदगुण बन जाता। मैया कहने लगी नारद जी अवगुण सदगुण कैसे बन गए? अवगुण सदगुण कैसे बन सकते हैं? नारद जी कहने लगे जो सामर्थ्यवान होता है वह अपनी सामर्थ्यता से अवगुण को भी गुण बना देता है। ध्यान दीजिए सांप अवगुण आए मनो शंकर जी के पहुंच के सदगुण बन गए। संसार के जितने अवगुण हैं वे शंकर जी के जाके पूरे सदगुण बन गए। संसार के जितने दूषण हैं वे शिव के ते जाके आभूषण बन गए। संसार के दूषण मनो वे शिव के आभूषण। सामर्थ्यता को दोष नहीं लगता है। इसीलिए तो चौपाई लिखी समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। पानी बह रहा आगी जल रही आगी जल रही अपनो हाथ चलो जाए हाथ बढ़ जाए आगी की लपोट कर सकत अपन के आगी हो लठ मार सकत के आगी से लड़ सकत। नदिया बह रही अपन कूदो बह जा मर जा नदिया की रिपोर्ट लिखवा सकत कि कोई नदिया हो पकड़ सकत कि अपन नदिया से जाके सकत आज के बाद तुम सागर में हो बे हो नहीं अब हम देखत तुम्हारे लाना कह सकते हैं। क्यों? ये सामर्थ्यवान है। उस सामर्थ्यता को दोष नहीं लगता है। अच्छा ऐसे नहीं आ रही हो समझ में और अच्छे से समझाएंगे। आप और सब जने बैठे हो आप औरों के लाने एक एक गिलास पानी दो जाए पीवे। गिलास लो तो मोरों ने पानी पीवे मौके लगा ले आओ और जब यहाँ के गिलास में दो माछी गिर जाए को बैठो थे कि वो पानी पी ले पिए पी लो तुम्हारे अब ध्यान दीजिए। चलो पानी में फेंक दो है। अब तुम्हारों के लाने एक एक गिलास में दूध दो जाए और दूध भी खाली नहीं दूध में अच्छे काजू किशमिश पिस्ता बादाम मखाने नारियल की गरी केसर अच्छो डार के फिर गिलास में भर के दो जाए। फिर बताओ अगर फिर वो गिलास में दो माछी गिर जाए क्या करो? फिर जो करो ऐसे ही करो। आदमी जाने कि जो मझघटिया धाम को छिटकिया चढ़ा रहे
अपन माछियां छेटा कर रहे। चलो हम फिर भी माने ले रहे कि दूध ने पियो। अब बताइयो सांची सांची स्टील के डिब्बा में 2 किलो धरो है घी, कितो धरो 2 किलो धरो घी, चौपरवे को खोलो ढक्कन, ढक्कन लगावे की नहीं रही खबर, लग गए दूसरे काम में। फिर 2 किलो घी में 2 नहीं 4 नहीं 14 नहीं 40 माछी गिर जाए। कितनी गिर जाए? 40 माछी गिर जाए। ये तक को बैठो या सो कि जो 2 किलो घी फेंक दे। बताओ देखो। और सुन ले, ऊ घी में परहेज भी ना कहा। ऐसो नहीं है कि मैं माछी गिर गई तो कछु काम बंद हो जाए, नहीं। वही घी चुपर के तुम खेओ, हम पहुंच जाए तुम्हारे घरे तो वही चुपर के हमें खुआ दे। वही घी की पाला की बाती बन के ओम जय जगदीश सारे हो जाए। वही घी जवातिली में मिलके सब रेजन स्वाहा हो जाए। घी वही। और सुन ले, माछी भी बेइया गिरी, जोन पानी में गिरी थी, जोन पानी क्या उन्हें ऐसा कर दो तो तुरंत बेई माछी घी में आ गिरी। ऐसा नहीं के माछी गंदगी पे से बैठ के आई तो पानी में कूदी, और जब वो पता पड़ेगा हो कि अरे घी को डिब्बा खोलो तो पहले मैं इलाहाबाद गई हो, फिर गंगा जी में डुबकी लगाई हो, अब फिर लौट के आके घी में कूदी हो। उतई बैठी आई सो पानी में कूदी, उतई बैठी आई सो घी में कूदी। मनो अपन ने फेंको का अकेलो पानी, घी नहीं फेंको। समरथ खो नहीं ये दोष गोसाई के रवि पावक सुर सरीना। सामर्थ्यता के लिए दोष नहीं लगता। घी में 40 माछी गिर गई, घी नहीं फेंको। फिर का करत? फिर जो करत कि घी कहूं जमो हुज्जे तो पहले कर हो गरम है सही। हाँ जी, मैं अच्छी माछी चोर के माछी को फैली बना घी पे लग गया हो और घी पे लगा के उठे हो चाय छानत की छन्नी। अब फिर का कर हो वो छन्नी में हो पूरा छानो और यहाँ सोने छान हम धरे को नहीं जानत पूरे। हाँ ये सो छान पूरो छानंगा और तवा कराओ ऐसी थको छाननी। और इतने पे भी कहूँ पंखा चकने दिखा गए माछों के। अब छोटो नन्या छपो है माछों का करो जाए बता दें का करा। फिर जो करो ये उठे हो एक रोटी करके ऐसी अरे नहीं माछों के अरे ये कहीं नहीं। फिर उठे हो दूसरी अरुण में लगा के तुरंत चलो पापू आए मम्मी मम्मी पापा रोटी दे दे अब ले लाए। मज्जाले का पंखों में आधो बूंदा चलो जाए चाहे संग भी पंखा लो चुपरे जाए। मैया पार्वती से नारद जी कह रहे हैं गिरिजा भगवान भोलेनाथ में ये सारे अवगुण हैं लेकिन उनके पास जाके सब सद्गुण हो। और जैसे ही मैया ने भोलेनाथ का नाम सुना हृदय में प्रीति जागी और भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जगदम्बा ने अखंड फल
तप आरंभ कर दिया। मैया तप कर रही है भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने को। और यहाँ जब वे सती जाय तन त्याग तब से शिव मन भयहु विरा। जब से सती मैया ने देह त्यागी थी तब से शंकर भगवान वैराग्य अवस्था में बैठे थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश हुआ, भगवान प्रकट हुए और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि अब इस वियोग रूप को त्याग करके एक बार पुनः गृहस्थ में प्रवेश कीजिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की आज्ञा को शिरोधार्य रखे भोलेनाथ ने स्वीकृति दी। भगवान अंतर ध्यान हुए, तब भोलेनाथ बैठे हैं, ध्यान लगा करके देखा और मैया पार्वती को तप करते देख करके परीक्षा लेने का विचार किया। तभी सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों से कहा पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले गिरी प्रेरी पटवों भवन दूर करो संदेह। भोलेनाथ सप्तऋषियों से कहने लगे जाके पार्वती जी की परीक्षा ले। सप्तऋषि गए और जैसे ही सप्तऋषि गए पार्वती जी तप में ध्यान में बैठी थी। देख के सप्तऋषियों को प्रणाम। सप्तऋषि पूछने लगे बेटा को आओ तो देखे मैं तो कनु राजकुमारी सी लग रही, ऐसे बियाबान जंगल में गया कर रहे। मैया पार्वती कहने लगी कि हम भगवान शंकर जी हो पति रूप में प्राप्त करवे के लाने तप या कर रहे, पति रूप में प्राप्त करवे हो तप कर रहे। सप्तऋषि कहने लगे कौन हो? शंकर जी हो। बोले हम। सप्तऋषि कहने लगे तुम्हें जा सलाह कौन ने दी कि शिव हो दूल्हा बनाओ, शिव को बर बनाओ, जा सलाह तुम्हें दई कौन ने आए? पार्वती जी कहने लगी नारद जी ने। सप्तऋषि कहने लगे अरे राम राम राम, तुमने नारद की बात है साची मान ली। नारद कहा सत्य सोई जाना तो बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। अरे बेटा नारद की बातों में न पड़ियो, शिव तुम्हारी योग्य है ही नहीं। तुम राजा की पुत्री राजकुमारी और भगवान भोलेनाथ इनमें जंगलों में रेवे बारे, पहाड़ों में रेवे बारे, निर्वस्त्र रेवे बारे, तुम्हारा और शिव को जोड़ा है ही नहीं। बेटा जाहट बिल्कुल त्यागो, घरे जाओ। तुम कहो तो तुम्हारा संबंध हमारे बैकुंठ में करवाएं दे रहे। पार्वती जी कहने लगी काहे? सप्तऋषि कहने लगी ये से शंकर जी में एक नहीं 8 अवगुण है। कितने अवगुण हैं? 8। मैया पार्वती कहने लगी कौन से? सप्तऋषि बतला रहे निर्गुण नीलज कुलेश कपाली अकुल अगे दिगंबर ब्याली। 8 अवगुण है। मैया पार्वती सप्तऋषियों प्रणाम करने लगी। सप्तऋषियों लगो के जी मानिया गई। सप्तऋषि कहने लगे तो बेटा मान गई। मैया कहने लगी बिल्कुल मान गए। मनो का मान गए जा सुनो। सप्तऋषि कहने लगे का
मैया कहने लगी आप ने जो लो आउते जो लो तनक हमारे मन में शंका जाती कि हम शंकर जी हो प्रसन्न तो कर रहे, मनो प्रसन्न करने के बाद में अगर गुण मिले कुंडली मिलाई जे तो कहूं कुंडली ने मिली, मनो आपने हमों की कुंडली मिला दी तो ब्याह आपने पक्को कर दो। सप्तऋषि कहने लगे कैसी? मैया कहने लगी ऐसी, आपने अभी बताइए कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं, तो 8 अवगुण हैं शंकर जी में और 8 ही अवगुण हैं हम में। तुम में कौन से 8 अवगुण हैं? बोले रामचरितमानस में ही लिखा है, नारी स्वभाव। रावण कह रहा है सत्य कभी कही और अवगुण 8 सदा और रह। कौन से? बोले साहस, अनल, चपलता, माया, भय, आवेग, असौच, अदाया। तो मैया कहने लगी कि 8 अवगुण हमारे और 8 ही अवगुण शंकर जी के, सो हमारे 8 ही में से 8 ही घटा दें, सो हमारों के बीच में अवगुण दे जे 0। एक ही अवगुण ने बचने हम में ने होने। बस संसार भर के ब्याह होते हैं गुण मिला के, हमारों को ब्याह हो जे अवगुण मिला के। 8 ही होंगे और 8 ही होगा। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया और जैसे भगवान भोलेनाथ के समीप गए और जाकर के भोलेनाथ के लिए बात बतलाई, भोलेनाथ मगन हो गए, इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए कि आनंदित होते ही भोलेनाथ की फिर समाधि लग गई। अच्छा ध्यान नहीं हो, भोलेनाथ ने रामचरितमानस में 2 बेरे समाधि लग रही। एक बेरे कवे लगी जब बहुत ज्यादा दुखी है सती मैया के वियोग में, सो समाधि लग गई। दूसरी बेरे कवे लगी जब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ तुम्हें और हमें जो शिक्षा दे रहे, जीवन में जब दुख आए सो भी भगवान की शरण में पहुंचो, और जीवन में जब सुख आवे सो भी भगवान की शरण में पहुंचो। दुख आवे सो भगवान से जय कहियो कि प्रभु शक्ति दियो कि यो सहन कर ले, और जब सुख आवे सो जा कहियो कि प्रभु बुद्धि दियो कि सुख में हम तुम्हें भूलने जावे। हाँ नातर हो तो जो ही है, दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भोलेनाथ ने दोनों ही बार समाधि लगाई, समाधि लग गई। तभी तारक असुर भयउते ही काला, तारक असुर नाम का राक्षस हुआ जिसने सारे पृथ्वी को जीतने के बाद पूरे स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। सब देवताओं भगा दो, देवताओं के साधन खुद भोगन लगो, देवता पूरे भाई सब सुख संपत्ति दी, देवता सब स्वर्ग छोड़ के भाग गए। ना मैं भटक रहे थे, ब्रह्मा जी के पहुंचे, ब्रह्मा जी से कही कि अब बताओ क्या हो सकत। बोले अब एक ही उपाय है का। बोले शंकर जी से अब जोन संतान हुई उनके ब्याह के बाद वही मार सकत, दूसरों मार ही नहीं सकत।
अब कई वे तो ध्यान में बैठे, अबे ब्याह नहीं भाव, कबे मोड़ी मोड़ा हुई है, कबे बड़े हुई है, कबे मारे का करो जाए। बोले पहली नंबर को ध्यान खुलवाओ। तो ध्यान खुलवावे के लाने सारे के सारे देवता गए और भगवान शिव के कैलाश पहुंच करके भगवान भोलेनाथ की समाधि खुलवा रहे हैं। लेकिन शिव का ध्यान नहीं खुल रहा। पूरे देवता जब परेशान हो गए, सब प्रयास कर ले, और जब शंकर जी को ध्यान नहीं खुलवा पाए तो देवताओं ने अब बुलाए कामदेव के लाने। तो जैसे ही कामदेव आए तो कामदेव ने आकर तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि जब कामदेव ने आकर के काम सृष्टि की रचना करी और जब तीनों लोकों में काम का वेग व्याप्त हुआ, तुलसी बाबा लिख रहे तीनों लोकों का हाल, भय काम बस जोगी सतापस परवन की को कर चारा